तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर के ये कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास 7 की। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। इसमें आपके सारे अभी तक आपने जो पढ़े हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट्स के लॉ सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मैं एक एक करके इसको सॉल्व करूंगी और मैं बताऊंगी। और आपको मेरा चैनल सच में समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाली हैं जिससे आपको पेपर के टाइम में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी ना हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला ही हमारा क्वेश्चन है, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 टेकिंग, जिसका बेस क्या है, h2 है। ये आपका क्वेश्चन है। तो हम इसी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। आपका ये है, आपके पास सॉल्यूशन में कैसे करेंगे। वी हैव, आपके पास क्या है, ये डिजिट्स हैं, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 4। ठीक है, नाउ ये आपने लिखा 8 की पावर 4, बट वी नो दैट 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ये होता है 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ आगे कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए 8 की पावर 4 ये आपका है इज इक्वल टू, 8 को आपने क्या लिखा, 2 की पावर 3, और ये आपका क्या था, इसके पावर 4। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 12। ये इसका आंसर है, बिकॉज ए की पावर m, इसकी पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m और n होता है। ये आप पेपर में भी लिख के आइए तो आपको क्वेश्चन के मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक सेकंड ये है। ठीक है, सेकंड कौन सा है, 3 की पावर 7, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। ये आपके पास एक ये है। पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशंस क्या होगा इसका, 3 की पावर 7, 3 की पावर 2। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन को वो किया है कि इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 7, ये यहाँ पे नीचे अपन में तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि सेम है। ये 3 की पावर 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। ये आपके दोनों हैं। ठीक है, तो आपको ये हो सकता है 3 की पावर 5 और 5 10। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें आपको, लेकिन ये होगा कि आपको सारी चीज़ें एक बार में मिल जाएंगी तो आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा कि हम कैसे करें कैसे नहीं करें। अब नाउ हमारा मूव नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 4। अब आया है डिवाइड वाला, डिवाइड 6 की पावर 3। देखिए मिसलेनियस हैं, सारे मिले जुले हैं, तो आपको इसमें किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं चाहती तो शॉर्ट्स में बना देती, तो आपको इसको देखिए और बताइए, मुझे कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर डेफिनेटली मुझे बताइए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। चलिए देखते हैं कैसे करें। अब ये देखिए 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3, और ये है डिवाइड बाई 6 की पावर 3।
अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपको देखने में ये टफ लग रहा है लेकिन ये बहुत सिंपल है। इसको आप लिख सकते हैं 6 की पावर 2 + 4 डिवाइड बाय 6 की पावर 3। ठीक है, नाउ अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 6 डिवाइड बाय 6 की पावर 3। ठीक है, अब आपने क्या किया, 6 की पावर 6 डिवाइड का साइन नीचे कर दिया, 6 की पावर 3। अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ये वाला, इसमें माइनस किया था यहाँ पे। अब हम सेम यही करेंगे, 6 की पावर 6 - 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इसमें आपको इन दोनों में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। इसमें क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। चलिए पहले हम क्वेश्चन को ही वो कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए, 4th है, 12 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 27। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप देखिए कैसे इसको सिंप्लीफाई करने हैं। हमने इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन लेके, सॉल्यूशंस क्या होगा इसका, हमारे पास क्या है, जो हमारा ये है 12 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 27। अब देखिए, आप इसको धीरे धीरे सॉल्व करिए, कंफ्यूज मत होइए, स्लोली। 12 है आपका, 12 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ये हो गया। इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। सेम अब दूसरे से 9 की पावर 3 ऐसे क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 और ये इसके ऊपर क्या है, 3 की पावर 2 सॉरी, और इसके ऊपर 3 मल्टीप्लाई 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। सेम हम नीचे ही ऐसे ही करेंगे, स्लोली 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 2, 8 को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। आप ब्रेक करते रहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जस्ट सिंपल। नाउ अब आप किसी को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये हो गया 4 और ये हो गया 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। हमने सिर्फ सारी चीज़ों को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, हमने सबको ब्रेक कर दिया है। तो अब आप देखिए क्या है, अब नेक्स्ट आपका क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब आपने इसको कर दिया। ठीक है, नाउ अब आपको सबको वो कर दीजिए, 2 की पावर ये क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 की पावर 2, ये वाला 2 के कर दिए हमने। अब फिर 3 का लिया, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। सेम हियर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। नाउ टू की पावर, ये दोनों पावर है, 8 + 2 लिख सकते हैं हम इसको, मल्टीप्लाई 3 की कर दो, 3 की पावर 4 + 6 लिख सकते हैं और अपॉन 2 की पावर 3 + 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 + 3 इससे लिख सकते हैं। नाउ अब आप इसको ऐड करिए, 2 की पावर 10
मल्टीप्लाई 3 की पावर 10, 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6. नाउ 2 की पावर, अब 2 की पावर, अब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी. 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 10 माइनस 6. देखिए 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4. तो आपने इसको ऐसे सकते, इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई सॉरी, ये आया आपका 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 है ना हमारा, 3 की पावर 4. तो 2 की पावर 4 को है तो 3 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, बिकॉज 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए हमने आपको यहाँ पे 2 की पावर 2 ही रही, क्योंकि इस पर 2 की पावर 1 है तो इज इक्वल टू 2 ही रहेगा ये. ठीक है, तो आपने ये लिख दिया. तो इसको सिंप्लीफाई किया, 2 मल्टीप्लाई 81, तो इसको सिंप्लीफाई किया और तो ये आया 162. इसका 2 × 2 8 2 16 तो 162 आंसर आया. ये इसका आंसर है. तो आपको देखिए ये कितना वैसा क्वेश्चन था, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम करते गए और ये क्वेश्चन सॉल्व होता गया. देखिए अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछिए. अब एक क्वेश्चन मैंने एक और था, मैंने 2 कर निकाले थे, एक हमारा क्वेश्चन एक और ये रह गया. क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 3 मल्टीप्लाई 5a की पावर 4. ये मैं सॉल्व कर रही हूँ और फिर आप मुझे बताइए कि आपको दोनों में से कौन से क्वेश्चन और कौन सा से ज़्यादा सिंपल लगा. तो आप इसको कुछ भी नहीं करना है. तो ये देखिए इसी मेथड से करेंगे. तो ये हमारा क्या है, हमने क्वेश्चन उतारा तो हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन है. अब इसका सॉल्यूशन क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 3 मल्टीप्लाई 5a की पावर 4. नाउ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 4. आप इस तरह से लिख सकते हैं. इसको कुछ नहीं किया, इसको a की पावर 3 तो ये हो गया, 5a की पावर 4, तब हमने 5 को इधर कर लिया, a की पावर 4 को इधर कर लिया, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई की साइन है. फिर आपने क्या किया, अब इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a की पावर 3 a की पावर 4, तो कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई a की पावर 3 + 4. ऐसे हो सकता है. तो 40 मल्टीप्लाई a की पावर 7, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं 40 a की पावर 7. ये आपके आंसर हैं. अगर आपको किसी में भी किसी तरह की डिफ़िकल्टी आई हो तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में. और सच में आपको लगता है कि मैंने थोड़ी सी भी मेहनत करी है और आपको कुछ भी सीखने को मिला है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा अप्रिशिएशन मिले. बाकी तो मैंने बनाई हूँ, मैं कोशिश करती हूँ सारे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करके कहूँ मैथ्स के. और आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह की 7th के क्लास में डिफ़िकल्टी आई हो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमें इसमें ये प्रॉब्लम है. चाहे कंपेयरिंग क्वांटिटी का हो, चाहे सारी मैंने वीडियोस भी बनाई है, पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी हो, एक्सपोनेंट पावर में, किसी में भी आपको. अब मैंने और भी बनाऊंगी आगे, और भी आपको बताऊंगी. मैंने फ्रैक्शन की भी वीडियो डाली है, तो आप मुझे ज़रूर से बताइए. और आपको मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.